बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम जो आप बच्चों के साथ चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6, क्लास है फर्स्ट ईयर। पहले हम इसकी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस करते हैं। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ इसी हवाले से कि इसके अंदर से हमेशा हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, एक शॉर्ट आ रहा है। आप अगर प्रीवियस पेपर्स देखें, 5 ईयर्स पेपर्स को उठाएं तो अक्सर पेपर ऐसे भी हैं जिसके अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 6 चैप्टर से आ रहे हैं। इस वजह से नहायत आसान और थोड़ा सा टाइम आप इसको देंगे तो इंशाल्लाह राउंड अबाउट 15 to 18 मार्क्स आप इजीली इस चैप्टर से ही कवर कर सकते हैं। इसलिए हमारे साथ रहिएगा। आपको पता है कि चैप्टर नेम इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज़ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस होती क्या है? आपकी बुक के अंदर बेटा जो इसकी डेफिनेशन लिखी होगी, अगर आप उसके ऊपर गौर करें तो वो लिखा हुआ है, अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस। एक ख़ास किस्म की तरतीब जब किसी भी जगह पे अवेलेबल होगी, वो हमारे न्यूमेरिक नंबर्स हों या हमारे अल्फ़ाबेट्स हों, वो सीक्वेंस कहलाती है। और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी को डिस्कस करेंगे। फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि सीक्वेंस कितने टाइप्स की है। बेटा, सीक्वेंस 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस, एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर नंबर्स की तादाद जिसको हम गिन सकते हों, फाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। और इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसके अंदर ला तादाद एलिमेंट्स हों, उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 6.1। ये हमारे अगर स्मार्ट कोर्स में अवेलेबल नहीं भी है, लेकिन फिर भी बेस बनाने के लिए हम इसको लाजमी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ बेसिक्स ऐसी हैं जिसको समझे बग़ैर इस चैप्टर को कवर करना थोड़ा सा आप बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। नहायत आसान। an इज़ इक्वल्स टू 2n माइनस 3। ये an है क्या? जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम उसके अंदर नई आने वाली चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। सिमिलरली 2, 4, 6, 8, 14, ये 2 टाइप्स की सीक्वेंस लिख दी मैंने। जैसा कि आपने डेफिनेशन के अंदर देखा कि एक ख़ास तरतीब अगर आपको नज़र आ रही हो तो इट मीन्स ये एक सीक्वेंस है। तरतीब नज़र आ रही है, दोनों की दोनों ही सीक्वेंस हैं। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद को गिना जा सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज़ योर फाइनाइट सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस? दिस इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। और इसके अंदर अनगिनत आपके जो हैं वैल्यूज़ हैं, गिन नहीं सकते। इसको कौन सी कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसके सॉल्यूशन के लिए जो इसकी फ़र्स्ट टर्म होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है a1। इट मीन्स ये उसकी फ़र्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म को लिखा जाता है a2, थर्ड टर्म को लिखा जाता है a3 एंड सिमिलरली इसी तरह चलते चलते इसकी nth टर्म को लिखा जाता है an। समझ रहे हैं बात को? इस वजह से अब उसने क्वेश्चन आपको दिया कि nth टर्म गिवन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। nth टर्म गिवन है तो आपने इसकी फ़र्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान, बारी बारी आपने पुट n इज़ इक्वल्स टू 1। जब इस इक्वेशन के अंदर आप an के अंदर n की जगह पे वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इट मीन्स ये उसकी क्या बन जाएगी? फर्स्ट टर्म। चेक करते हैं, n की जगह पे 1 पुट करें। n की जगह पे 1 पुट किया, a1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 माइनस 3। a1 इज़ इक्वल्स टू
-1। फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास। नाउ पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन an। n की जगह पे 2 पुट करेंगे, a2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 2s are 4, -3 विच इज़ इक्वल्स टू +1। सेकेंड टर्म आपकी क्या आ गई 1 आ गई। अब पुट n इज इक्वल्स टू 3 इन an। a3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू n की जगह पे 3 और इधर भी n की जगह पे 3, -3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 3s are 6, -3 and your third term is +3। put n is equals to 4 in an। a4 which is equals to 2 into 4 -3 which is equals to 8 -3 which is equals to a4। answer is 5। now you can see your first term is -1, second term is +1, third term is +3, fourth term is 5। अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूं -1, +1, +3, 5, उसने पहली 4 टर्म्स कहा था जो आपने फाइंड आउट करके दिखा दी। अब गौर कीजिए सब के अंदर 2 2 का कॉमन डिफरेंस है। इट मीन्स इसके अंदर एक स्पेशल अरेंजमेंट अवेलेबल है। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज़ अ सीक्वेंस। जी तो बेटा अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हम इसका थर्ड पार्ट है, उसकी भी nth टर्म है और इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। पुट n इज़ इक्वल्स टू 1। जब आप अपने गिवन एक्सप्रेशन के अंदर n इज़ इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट योर फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू -1 और इसकी पावर 1 इंटू 2 इंटू 1 -3। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे n आता था हमने n की जगह पे 1 को रिप्लेस कर दिया। दिस इम्प्लाइज दैट a1 इज़ इक्वल्स टू -1 की पावर 1 होगी, आंसर विल बी इक्वल्स टू -1। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू -1। a1 इज़ इक्वल्स टू +1। कॉल के लिए माजरत तमाम बच्चों से। इट मीन्स योर फर्स्ट टर्म इज़ a1। नाउ पुट n इज़ इक्वल्स टू 2 इन an। a2 इज़ इक्वल्स टू -1 की पावर n की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 2 -3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -1 की पावर 2 मीन्स +1 2 to 4 -3। after simplification a2 is equals to now we will put question put n is equals to 3 in an। a3 3 पुट किया, -1 पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 -3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -1 की पावर 3। जब भी -1 की पावर इवन होगी आंसर विल बी अ पॉजिटिव 1 और जब भी -1 की पावर ऑड होगी आंसर विल बी इक्वल्स टू -1। पावर ऑड है, इट मीन्स योर आंसर विल बी इक्वल्स टू -1। 2 3s are 6 -3 which is equals to -1 into 3
-3। थर्ड टर्म आपके पास आ गई -3। नाउ पुट n इज इक्वल्स टू 4 इन an। पुट करते हैं a4 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4 2 इंटू 4 -3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -1 की पावर इवन है, इट मीन्स दिस विल प्रोड्यूस +1 इंटू 4 2s are 8 -3 विच इज़ इक्वल्स टू +5 a4। दिस इम्प्लाइज दैट आपकी फर्स्ट टर्म आ गई +1 और -3 5। फर्स्ट 4 टर्म्स कहीं थी जो कि हमने उनको निकाल के दिखा दी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। अब हमने बोर्ड के ऊपर लिखा है 7th पार्ट। आप देख सकते हैं 7th पार्ट के अंदर क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करते हैं। n+2 वेयर फर्स्ट टर्म इज़ गिवन। आप देख सकते हैं उसने आपको बता दिया कि फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल्स टू 2। इट मीन्स पहली टर्म आपके पास मौजूद है। हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टर्म को फाइंड आउट करने से। सेकंड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए nth टर्म के अंदर क्या पुट करना पड़ेगा? हमें अंडरस्टूड बात है n को रिप्लेस करवाना पड़ेगा 2 के साथ। 1 तो हम तब पुट करते थे जब हमें फर्स्ट टर्म भी रिक्वायर्ड होती थी। अब क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, इस वजह से फर्स्ट टर्म को स्किप करेंगे, सेकंड टर्म की तरफ जाएंगे। देखते हैं। पुट n इज़ इक्वल्स टू 2 इन an। पुट करते हैं a2 -1। n की जगह पे 2 आ गया, -1 एज इट इज़। n की जगह पे 2 आ गया, 2 + 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी a2 में से -1 गया, इट मीन्स a1 विच इज़ इक्वल्स टू 4। a2 माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a1 गिवन है ऑलरेडी, -2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। a2 इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे विच इज़ इक्वल्स टू 2 + 4। दिस इम्प्लाइज दैट a2 इज़ इक्वल्स टू 6 आ गई आपके पास। ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म गिवन होगी। नेक्स्ट, पुट n इज़ इक्वल्स टू 3 इन an। 3 को पुट करते हैं। 3 पुट करते हैं जी, तो a3 -a3, n की जगह पे 3 आ गया, -1 एज इट इज़ आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 3 + 2 आ गया। a3 -3 में से 1 को माइनस किया आपने, तो a2 विच इज़ इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट a3 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a2 अभी आपने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट की, विच इज़ इक्वल्स टू -6। माइनस का साइन पुराना, 6 की वैल्यू 5। a3 विच इज़ इक्वल्स टू 6 दूसरी तरफ जाएगा, 6 + 5। दिस इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ a3 इज़ इक्वल्स टू 11। नाउ द फाइनल स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन इज पुट n इज़ इक्वल्स टू 4 इन an। चेक कीजिएगा, a4 माइनस के साथ a4 -1 विच इज़ इक्वल्स टू 4 + 2। a4 एज इट इज़, माइनस सिंप्लीफिकेशन के बाद a4 में से 1 निकाला तो a3 बचा विच इज़ इक्वल्स टू 6। a4 माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a3 प्रीवियस स्टेप के अंदर आपने अभी फाइंड आउट की, माइनस का साइन एज इट इज़ 11 पुट कर दिया विच इज़ इक्वल्स टू 6। a4 विच इज़ इक्वल्स टू 6 + 11, a4 which is equals to, this will be equals to 17. It means your first term is 2, your second term is 6, your third term is 11, your next term is 17 is the required answer. इसके चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका सिर्फ हिंट दूंगा आप लोगों को। n की जगह पे 1 पुट करेंगे, n की जगह पे 1 पुट किया, 1 डिवाइडेड बाय
ये ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 डिवाइडेड बाई ए, 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हुए, 0 हो गया, प्लस 0 इंटू डी। फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 0, a1 इज 1 divided by a. Now put n is equals to 2 in your an, a2 which is equals to 1 divided by a as it is plus 2 minus 1 into d. After simplification 1 divided by a plus 2 में से 1 गया, 1 बचा, d से मल्टीप्लाई किया, a plus d, सेकेंड टर्म आ गई, a3 पुट किया ए एन के अंदर, 3 पुट किया, 3 पुट किया, दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस 2d. योर थर्ड टर्म, योर फाइनल टर्म इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 3d. आर रिक्वायर्ड लास्ट 4 टर्म्स. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. जी तो बेटा अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 2-3 पार्ट सॉल्व करेंगे. इसके अंदर वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक सीरीज़ है, इसको A7 तक आपने फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन इज़ फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. इंडिकेटेड जहाँ तक आपने A7 फाइंड आउट करके दिखानी है, यहाँ इसकी लास्ट टर्म A6 फाइंड आउट करके दिखानी है. स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन. सबसे पहले हमने जब सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था द फर्स्ट टर्म इज़ नोन एज A1 इज़ इक्वल्स टू, इट मीन्स इट्स फर्स्ट टर्म आ गई. अब फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कैसे बन रही है चेक कीजिएगा. A2 कैसे बन रही है, A1 के अंदर कोई चीज़ ऐड होगी 2 प्लस कितना ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है सेकंड टर्म का. 2 और 6 के अंदर कितना डिफरेंस है, 4 का, दोनों को प्लस करेंगे आंसर 6. ऐसे ही है, उसने खुद से बताया हुआ है सेकंड टर्म इज़ इक्वल्स टू 6, खुद से बताया हुआ है A1 इज़ इक्वल्स टू 2. हम सिर्फ उसके बैक हैंड पे छुपी हुई लॉजिक को ढूंढेंगे कि ये वजूद में किस तरह से आई. इस तरह से A थर्ड कैसे होगी सेकंड टर्म के अंदर कोई चीज़ ऐड की होगी, उसने तो थर्ड टर्म बनी है ना. इट मीन्स सेकंड टर्म 6 प्लस 11 कैसे बन रहा है, मीन्स के कितना डिफरेंस है 5 विच इज़ इक्वल्स टू 11. A4 विच इज़ इक्वल्स टू थर्ड टर्म को इस्तेमाल करके A4 बनेगी 11, उसके बाद कितना ऐड करें 6 ऐड करें विच इज़ इक्वल्स टू 17. ये तो बेटा वो डाटा था जो यहाँ तक उसने खुद बताया था. हमने उससे रिज़ल्ट कंक्लूड करना है कि आखिर इसके बैक हैंड पे चल क्या रहा है जिसकी वजह से ये इसके अंदर वेरिएशन कितनी आ रही है. गौर कीजिएगा फिर समझिएगा. फर्स्ट टर्म 2 के अंदर कितना ऐड करेंगे कि 6 बने 4, हमने ढूंढ लिया वो नंबर. A3 के अंदर कितना ऐड करें, A3 के अंदर A2 को 6 के 5 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा. अब 11 के अंदर कितना ऐड करें, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ 4, 5, 6, इसको देखते हुए हम रिज़ल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि हर आने वाली टर्म इसको एक इंक्रीज़ करके ऐड करते चले जाएंगे तो इट मीन्स हम इजीली A7 तक पहुंच सकते हैं. A2 को 4 ऐड किया, A3 को 5 ऐड किया, A4 को 6 ऐड किया, इट मीन्स A5 को कितना ऐड करेंगे, योर आंसर 17. कितना ऐड करेंगे, पहले 6 ऐड किया था, अब 7 ऐड कर देंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 24. A6 किस तरह से आएगा, A5 कितना आया, प्रीवियस टर्म 24, कितना ऐड किया था पिछली टर्म में 7 ऐड किया था, अब कितना ऐड कर देंगे 8 ऐड कर देंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 32. A7 इज़ इक्वल्स टू 32. 8 ऐड किया था, अब कितना ऐड कर देंगे 9 ऐड कर देंगे विच इज़ इक्वल्स टू 41. इट मीन्स उसकी जो रिक्वायर्ड A7 टर्म है दैट विल बी इक्वल्स टू 41. बैक हैंड पे आपने दिमाग को लड़ाया, आपने देखा कि पहली टर्म के अंदर 4 को ऐड किया 6 बन गया, फिर उस 6 के अंदर 5 को ऐड किया 11 बन गया, फिर उस 11 के अंदर 6 को ऐड किया 17 बन गया,
फिर 17 के अंदर 7 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, 9 ऐड किया। यही लॉजिक आपने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। योर फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल्स टू 1। अब दो तरीक़ेकार हैं, जिस तरह के बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में हमने किया। A2 को कैसे हासिल किया जा सकता है? 1, ये गलत तरीक़ाकार है। 2, आंसर आ गया 3, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। A3 योर आंसर 2 ऐड किया था, 4, 3 ऐड करके देख लेते हैं। 9, 12 फ़र्क आ रहा है, नई बात बन रही। अच्छा जी, इसका डबल करके देख लें। डबल किया जी, 2 का डबल किया तो 4, 4 और 3 7। नहीं जी, हो सकता है कि डबल ऐड करना हो सकता है कि हर टर्म के अंदर 3 दफ़ा ऐड करना हो। ट्रिपल ऐड करके देख लेते हैं। 8 विच इज़ इक्वल्स टू 11, फिर भी बात नहीं बन रही। इट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमने स्टार्ट ही गलत लिया है। चेक करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब हम मल्टीप्लिकेशन वाली लॉजिक लगा रहे हैं। A3 आंसर 3, इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई किया था, इसके अंदर कितना मल्टीप्लाई करूँगा? 12 बन जाएगा। 12 A4 विच इज़ इक्वल्स टू 12 के साथ 3 4 5 कितना करेंगे? 5, इट मीन्स 60। A5 विच इज़ इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज़ इक्वल्स टू 360। सॉरी, एक 6 निकालना है हमने। उसके बाद 360 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ इक्वल्स टू 0, 25। A6 इज़ इक्वल्स टू 25 20। अब सवाल इधर ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चल जाता है कि कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला टेबल बनेगा, कहाँ पे एडिशन वाला होगा, कहाँ पे 2 टाइम्स होगा। बेटा आपने प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लिकेशन से, ये 3 बेसिक ऑपरेशन है, ये लगा के चेक करना है। अगर इसके अलावा बात नहीं बन रही, फिर प्लस डबल में करके देख लें। जैसा मैंने 4 था, इधर 5 से ना बात बन रही होती, मैं 4 का डबल कर लेता, 8 कर लेता। ये 3-4 लॉजिक आप लगा के देखेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इजीली जो आपकी टर्म है उसको ऑब्टेन कर लेंगे। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट था 6.1 का एंड सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। तो आप इसको समझिएगा। इंशाल्लाह कल हम इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। बेशक ये आपके कोर्स में अवेलेबल नहीं है, स्मार्ट कोर्स का हिस्सा नहीं है ये एक्सरसाइज, और ना ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा जब कोर्स में ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करना लाजमी था। इस वजह से इसको 1-2 दफ़ा सॉल्व कीजिएगा। कोई इशू हो तो हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आप बच्चों के साथ एक डिस्कशन जो है वो सेशन लेके आएंगे, कोशिश करेंगे लाइव आने की। उसके अंदर हम आप बच्चों के क्वेश्चन सुनेंगे, फेडरल बोर्ड से रिलेटेड, पंजाब बोर्ड से रिलेटेड, और उनके आंसर्स देंगे, लाइक गेस्ट पेपर एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। कुछ बच्चों की तैयारी नहीं है, कोरोना की वजह से छुट्टियां हो गई, स्कूल खुल गए, छुट्टियां हो गई, तो ये तमाम मसले मसाइल को देखते हुए हम इंशाल्लाह एक सेशन लेके आएंगे जिसमें आपकी बेहतरी के लिए कोई ना कोई लाया अमल तैयार किया जाए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।